पशुओं में थनैला बीमारी के कारण, लक्षण एवं उपचार। इस बीमारी को गार्गेट नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु संक्रमण से होता है। ये बीमारी पशुओं की अयन की भयानक छूत से लगने वाली बीमारी है। सही वक्त पर इलाज के अभाव में ये बीमारी पशु के अयन को हमेशा के लिए बेकार कर सकती है। ये बीमारी दूध देने वाले पशुओं में अधिक होती है। ये बीमारी शहरों में अधिक होती है। ये बीमारी भैंस की अपेक्षा गायों में अधिक पाई जाती है। ये बैक्टीरिया थनों के जरिए पशुओं के अंदर पहुंचती है। कारण, ये बीमारी निम्नलिखित जीवाणुओं द्वारा फैलती है। जीवाणुओं के अलावा इस रोग के फैलने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे पशुशाला की गंदगी, अयन या थनों पर लगे घाव, मक्खियों का पशुशाला में जमाव और जमीन तथा दीवारों की सफाई की कमी। रोग लगने के ढंग, जीवाणु अक्सर तब पशु के अयन तक पहुंचते हैं जब या तो थनों पर कोई जख्म हो या फिर पशु अगर गीले या गंदे फर्श पर बैठ जाए तो ये जीवाणु थनों के माध्यम से उसके अयन तक पहुंचते हैं। इसके अलावा ग्वाले के गंदे हाथ और बड़ी मक्खियां भी इस रोग को फैलाने में जिम्मेदार होती हैं। लक्षण, ये बीमारी 3 प्रकार के होते हैं: तीव्र थनैला, कुछ तीव्र थनैला, दीर्घकालीन। ये इन तीनों अवस्थाओं में पशुओं में होती है। तीव्र थनैला, इस अवस्था में पशुओं को बुखार आ जाता है और वो खाना कम खाते हैं। इनके थनों से दूध का आना कम हो जाता है। जो गाय दूध नहीं दे रही हो उनमें ये बीमारी कोरियन बैक्टीरियम पायोजेंस के द्वारा फैलती है और पश्चिमी देशों में इसे ग्रीष्म थनैला भी कहते हैं। कुछ तीव्र थनैला, इस अवस्था में लक्षण भी वही होते हैं जो कि एक्यूट कंडीशन में। फर्क बस इतना होता है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है और पशु को हानि कम होती है। ये बीमारी मुख्य रूप से स्ट्रेप्थियोबैरिस के कारण होती है। दीर्घकालीन थनैला, ये बीमारी दुधारू पशुओं में जीवाणुओं द्वारा होती है। इस रोग की पहचान काफी दिन बाद होती है। इसके लक्षण निम्नलिखित होते हैं: अयन का आकार बड़ा हो जाना, अयन सख्त हो जाना और दबाने पर दर्द होना, धीरे धीरे गाय का दूध सूख जाना। रोग का निदान, लक्षणानुसार यानी सिम्टोमेटिक। इस तरीके में रोग के लक्षण से पहचान की जाती है। मुख्य रूप से दूध निकालने के बाद थन को चारों ओर से देखा जाता है कि उसमें किसी तरीके का आकार या आकृति में कोई बदलाव तो नहीं है। अगर जरा सी भी परेशानी हो तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। दूध स्वाद, सामान्य दूध में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.12% होती है। वहीं थनैला होने पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा 1.5 या इससे भी ज्यादा हो सकती है। दूध को चखने पर अगर स्वाद नमकीन लगे तो इस रोग की शिकायत हो सकती है। अम्लता परीक्षण, एसिडिटी टेस्ट। साधारण दूध का पीएच 6.6 या 6.7 होता है, मगर थनैला होने के कारण दूध का पीएच 6.8 हो जाता है। कभी कभी तो ये पीएच 7.8 भी पहुंच जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जांच के तरीके हैं, जैसे संवर्धनीय परीक्षण, लेप परीक्षण, जीवाणु परीक्षण, स्ट्रिप कप परीक्षण, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। चिकित्सा, रोग का पता शीघ्र चल जाए तो इलाज में भी आसानी होती है, पर अगर संक्रमण ज्यादा बढ़ जाए तो औषधि द्वारा ठीक होना कठिन है। पर इसके कुछ इलाज निम्न प्रकार हैं। एक्रीफ्लेविन का 0.1% घोल टिट सिफोन में मिलाकर थनों में लगाने से बहुत लाभ मिलता है। इसका इस्तेमाल इंट्रामम्मारी इंजेक्शन में भी होता है। आयोडीन मलहम, संक्रमित या सूजे हुए थन में आयोडीन मलहम लगाने से और सेकने से काफी लाभ मिलता है। प्रतिजीवाणु पदार्थ, इस बीमारी में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्थोमाइसिन, डिक्रिस्टिसन और टेरामाइसिन, ओरोमाइसिन के घोल को टीट साइफन द्वारा थनों में चढ़ा दिया जाता है और तीव्र थनैला ठीक हो जाता है। पेटेंट मेडिसिन, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो अगर दूध निकालने के बाद थनों पर चढ़ा दिया जाए तो जल्द ही फायदा होता है। इनमें से मुख्य दवाइयां हैं टेरामाइसिन, ओरोमाइसिन, यूडोलोक पेनिसिलिन और मेस्टिसिलिन।